राधे राधे भक्तों, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्ति के इस पावन संगम में आपका स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं उस अद्भुत दिवस की कथा जिसे कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी। वो दिन जब भगवान विष्णु और भगवान शिव का दिव्य मिलन होता है। ये वो तिथि है जब संसार के दो महानतम देव संहार और पालन के प्रतीक एक दूसरे की आराधना करते हैं। ऐसा दिन पूरे वर्ष में केवल एक बार आता है, कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को। हिंदू धर्म में व्रत केवल उपवास नहीं होता, बल्कि आत्मा का उत्सव होता है। वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत इस बात का प्रतीक है कि भक्ति में कोई भेद नहीं। शिव भी विष्णु की आराधना कर सकते हैं और विष्णु भी शिव का पूजन करते हैं। ये तिथि भक्ति की एकता, प्रेम और करुणा का संदेश देती है। पुराणों में कहा गया है कि वैकुंठ चतुर्दशी तिथि या देवी सर्व पाप प्रशमनिनी शिव विष्णवोः समागमम दताति भक्त वत्सला। अर्थात ये तिथि पापों का नाश करने वाली है और इस दिन शिव विष्णु का संगम होता है। कथा की शुरुआत होती है काशी नगरी से, जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया था। वो पवित्र भूमि जहाँ हर प्राणी मोक्ष की आकांक्षा लेकर आता है। कार्तिक मास के शुक्ल चतुर्दशी का प्रभात था। सारा नगर गंगा जल से नहाकर दीपों की पंक्तियों से सजा हुआ था। वातावरण में तुलसी और कमल की सुगंध फैली हुई थी। उसी समय भगवान विष्णु अपने दिव्य वाहन गरुड़ पर सवार होकर कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करते हैं। उनका उद्देश्य था महादेव शिव की आराधना करना। भगवान विष्णु कैलाश पर पहुंचे। शिव जी ध्यान मग्न थे। उनके नेत्र बंद थे और उनके चारों ओर दिव्य ज्वालाएं थी। विष्णु जी ने मंद स्वर में कहा, हे महादेव, आज मैं आपका पूजन करने आया हूँ, क्योंकि इस चतुर्दशी को मैं शिव की आराधना किए बिना वैकुंठ का द्वार नहीं खोल सकता। शिव जी ने नेत्र खोले, मुस्कुराए और बोले, हे विष्णु, आज तो वो पावन दिन है जब मैं भी तुम्हारी उपासना करता हूँ। आओ, आज हम एक दूसरे की आराधना करें, क्योंकि यही सच्ची एकता है। दोनों देवों ने एक दूसरे को प्रणाम किया। ये दृश्य इतना अद्भुत था कि देवता, गंधर्व और अप्सराएं भी विस्मित रह गए। भगवान विष्णु ने अपने कमल पुष्पों की माला ली और शिवलिंग पर अर्पित करने लगे। उन्होंने 1000 कमल पुष्पों से पूजन का संकल्प लिया। प्रत्येक पुष्प के साथ वे एक नाम का उच्चारण कर रहे थे, ओम नमः शिवाय, ओम महेश्वराय नमः, ओम त्रिलोचनाय नमः। जब 999 पुष्प अर्पित हो चुके, तब एक पुष्प कम रह गया। उन्होंने चारों ओर देखा, पर कमल का फूल नहीं मिला। उन्होंने विचार किया, यदि एक पुष्प कम रह गया तो पूजा अधूरी रह जाएगी। फिर उन्होंने अपने कमल समान नेत्र निकालने का निश्चय किया। वे बोले, यदि कमल ना मिला तो मैं अपना नेत्र ही अर्पित कर दूं, क्योंकि मेरे नेत्र भी तो कमल समान है। और उन्होंने अपने नेत्र को निकालने का प्रयास किया ही था कि शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने विष्णु जी का हाथ पकड़ लिया और बोले, वत्स, ये कैसा संकल्प है? तुम्हारा भक्ति भाव देखकर मैं प्रसन्न हूँ। तुम्हें हरि नाम से प्रसिद्धि मिलेगी और मैं तुम्हारे नाम का यश गाऊंगा। आज से वैकुंठ चतुर्दशी वो तिथि होगी जब जो भी शिव और विष्णु दोनों की उपासना करेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होगा। विष्णु जी ने भी महादेव को प्रणाम किया और कहा, हे शंकर, मेरे वैकुंठ में जो भी आएगा वो आपके नाम का स्मरण किए बिना प्रवेश नहीं कर सकेगा। ये सुनकर ब्रह्मांड में एक अद्भुत नाद गूंज उठा, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। यही वो क्षण था जब पहली बार वैकुंठ चतुर्दशी व्रत का आरंभ हुआ। भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों ने एक दूसरे की आराधना की और ये परंपरा मानव जगत में फैल गई। कहा गया है, शिव विष्णवो समागमम यः पश्यति श्रद्धया नरः स याति परमं स्थानम यत्र मोक्षो न दुर्लभः। अर्थात
जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से शिव विष्णु के संगम का स्मरण करता है वो परम मोक्ष को प्राप्त होता है। भारत के अनेक भागों में, विशेषतः वाराणसी, नासिक, उज्जैन और पुरी में इस दिन गंगा या गोदावरी तट पर दीपदान किया जाता है। महिलाएं 100 दीप जलाती हैं और शिव विष्णु दोनों की पूजा करती हैं। भक्तजन प्रातःकाल स्नान कर तुलसी और बेलपत्र से दोनों देवों को अर्पित करते हैं। ये भी कहा गया है कि इस दिन शिव जी काशी में श्रीहरि को अपने मंदिर में स्थान देते हैं और श्रीहरि बद्रीनाथ में शिवलिंग की पूजा करते हैं। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि एक संदेश है। भक्ति में कोई भेद नहीं, ईश्वर एक है। जो इस तिथि पर उपवास रखता है, दीपदान करता है और शिव विष्णु दोनों का स्मरण करता है, उसे इस जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिलती है। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे वाराणसी में एक ब्राह्मण और एक वैश्य ने वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखा और उनके जीवन में चमत्कार हुआ। तब तक आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि भक्ति को जितना सुना जाए, जितना महसूस किया जाए, उतना कम होता है। प्राचीन काल में वाराणसी नगरी में सुदर्शन नामक एक ब्राह्मण रहता था। वो अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और दानी था। हर दिन गंगा स्नान कर भगवान शिव की आराधना करता और सायं समय तुलसी के पौधे के नीचे दीप जलाता था। उसी नगर में सुवर्ण नामक एक वैश्य रहता था, जो धनवान तो था परंतु लोभी और नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसे ईश्वर की उपासना में कोई विश्वास नहीं था। वो हमेशा कहता, यदि भगवान होते तो गरीब क्यों होते? मैं परिश्रम करता हूँ इसलिए सुखी हूँ, कोई ईश्वर नहीं होते। ब्राह्मण सुदर्शन ने कई बार उसे समझाया, भाई सुवर्ण, धन केवल देह को सुख देता है, आत्मा का सुख तो भक्ति से ही मिलता है। कभी एक दिन भगवान की शरण में बैठो, तुम्हें अंतर का आनंद मिलेगा। पर सुवर्ण हंसकर टाल देता। एक वर्ष वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व आया। सारा वाराणसी नगरी दीपों से सजी हुई थी। गंगा के घाटों पर शिव विष्णु के संयुक्त पूजन का भव्य आयोजन था। हर घर में तुलसी और बेलपत्र की सुगंध आ रही थी। सुदर्शन ब्राह्मण ने सुवर्ण को बुलाया और कहा, भाई, आज वैकुंठ चतुर्दशी है, भगवान विष्णु और भगवान शिव का मिलन दिवस। आज का दिन जीवन बदल सकता है, चलो मेरे साथ पूजा करो। पहले तो सुवर्ण ने मना किया, पर किसी अज्ञात प्रेरणा से उसका मन बदल गया। वो बोला, ठीक है ब्राह्मण, मैं आज तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मुझे पूजा की विधि नहीं आती। सुदर्शन मुस्कुराए, जहाँ भाव है वहाँ विधि की क्या आवश्यकता, बस श्रद्धा रखो। संध्या का समय था। गंगा तट पर हजारों दीपों की पंक्तियां जल रही थी। वातावरण में मंत्रों की गूंज थी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। सुदर्शन ब्राह्मण ने दोनों देवों की संयुक्त पूजा का संकल्प लिया और सुवर्ण से कहा, अब तुम भी अपने मन से भगवान का स्मरण करो। सुवर्ण ने झिझकते हुए हाथ जोड़ दिए। पहली बार उसके हृदय में भक्ति की हल्की सी लौ जली। उसने मन ही मन कहा, यदि सचमुच कोई ईश्वर है तो मुझे अपने दर्शन दे। उसी समय हवा में तुलसी की सुगंध फैली और पास ही शिवलिंग पर दीप की लौ हल्के से डगमगाई। सुवर्ण की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा मानो भगवान स्वयं उसके मन को स्पर्श कर रहे हो। पूजन समाप्त होने के बाद दोनों गंगा स्नान करने गए। वहां उन्होंने देखा पानी में एक दिव्य कमल खिल रहा था, जिसकी पंखुड़ियों से प्रकाश निकल रहा था। ब्राह्मण ने कहा, ये कोई सामान्य कमल नहीं, ये शिव विष्णु की कृपा का प्रतीक है। जो इस पुष्प को देखता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सुवर्ण ने हाथ जोड़ लिए, मैं तो पापों से भरा हूँ, क्या मुझे भी क्षमा मिलेगी? सुदर्शन बोले, भगवान का नाम लेने से कोई पापी नहीं रह जाता। आज तुमने श्रद्धा से नाम लिया है, अतः तुम्हें भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ये सुनते ही सुवर्ण के नेत्रों से
आंसुओं की धारा बह चली। उसने अपने समस्त दान, कपट और धन का मोह त्याग दिया। वो बोला, अब मैं धन नहीं, धर्म कमाना चाहता हूँ। रात को दोनों घर लौटे। सुवर्ण नींद में डूब गया। स्वप्न में उसने देखा, एक दिव्य मार्ग है जिसके दोनों ओर प्रकाशमयी दीप जल रहे हैं। उस मार्ग के अंत में श्वेत वस्त्र धारण किए विष्णु भगवान खड़े हैं और साथ में महादेव भी विराजमान है। भगवान विष्णु बोले, वत्स सुवर्ण, आज से तुम्हारा नाम सूधन होगा, क्योंकि तुमने धन से धर्म की ओर कदम बढ़ाया है। महादेव ने कहा, तुम्हारे भीतर जो प्रकाश जगा है वो वैकुंठ चतुर्दशी का वरदान है। सुवर्ण भय और आनंद से कांपता हुआ बोला, प्रभु, क्या ये स्वप्न है या फिर सत्य? शिव बोले, ये सत्य का संकेत है। जागो और अपने जीवन को भक्ति के मार्ग में लगाओ। सुबह जब सुवर्ण जागा, वो नया मनुष्य बन चुका था। अब उसके हृदय में लोभ की जगह भक्ति थी और धन के स्थान पर दान की भावना। उसने अपना व्यापार छोड़ दिया और सेवा धर्म में लग गया। वो हर चतुर्दशी को गंगा किनारे जाकर दीपदान करता और शिव विष्णु दोनों की आराधना करता। धीरे धीरे उसकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। लोग कहते, वो वही सुवर्ण है जिसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन ईश्वर को पाया है। कई वर्ष बीते। एक दिन सुवर्ण अस्वस्थ हुआ। जब उसने अंतिम समय में गंगा की ओर देखा तो उसे वही दिव्य मार्ग दिखाई दिया, दीपों से जगमगाता और फूलों से सजा हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, हे प्रभु, मैं आ रहा हूँ। और फिर शांति से प्राण त्याग दिए। उसी क्षण नगर के लोगों ने आकाश में दिव्य प्रकाश देखा। सभी समझ गए कि सुवर्ण को वैकुंठ की प्राप्ति हो गई। उसके बाद सुदर्शन ब्राह्मण भी गंगा किनारे पूजा में लीन थे। भगवान विष्णु ने प्रकट होकर कहा, हे सुदर्शन, तुमने केवल अपना धर्म निभाया, पर तुम्हारी करुणा ने एक आत्मा को वैकुंठ का मार्ग दिखाया। इस पुण्य के फलस्वरूप तुम्हें मेरे लोक में स्थान प्राप्त होगा। शिव जी ने कहा, और मेरे साथ भी तुम्हारा साक्षात्कार होगा, क्योंकि तुमने वैकुंठ चतुर्दशी की सच्ची भावना को जगाया है। सुदर्शन ने हाथ जोड़कर प्रभु से कहा, प्रभु, यही मेरे जीवन की सिद्धि है। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की ये कथा सिखाती है कि कभी भी जीवन में परिवर्तन लाने में देर नहीं होती। सच्ची भक्ति वो नहीं जो दिखावे में हो, बल्कि वो है जो हृदय से ईश्वर की शरण में ले जाए। सुवर्ण की भांति यदि कोई पापी भी इस दिन भक्ति का दीप जलाए तो भगवान उसे भी क्षमा कर मोक्ष का मार्ग प्रदान करते हैं। दोस्तों, स्कंद पुराण में लिखा है, शास्त्रों में वर्णन है, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, वैकुंठे चतुर्दश्याम तू जो शिवम पूज्यधिकतितः विष्णुलोकम स गच्छेतु न संशयोत्र विद्यते। अर्थात जो मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, नियम और इस व्रत का गूढ़ आध्यात्मिक अर्थ जो हर भक्त को जानना आवश्यक है। वैकुंठ चतुर्दशी की कथा का ये भाग उस अद्भुत क्षण का वर्णन करता है जब स्वयं भगवान विष्णु और भगवान शंकर का संगम हुआ और दोनों ने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल दिया। ये कथा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि भक्ति और एकता का संदेश है। बहुत समय पहले काशी, वाराणसी में भगवान शिव अपने भक्तों को ज्ञान दान दे रहे थे। तभी ब्रह्मलोक से एक दिव्य ध्वनि सुनाई दी, हे महादेव, अब समय है कि संसार के जीवों को एक ऐसा मार्ग दिया जाए जिससे वे सीधे वैकुंठ प्राप्त कर सकें। महादेव मुस्कुराए और बोले, हे श्री हरि विष्णु, ये कार्य आप और मैं मिलकर करेंगे, क्योंकि मोक्ष तभी संभव है जब कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का संगम हो। भगवान विष्णु वहां प्रकट हुए। उनके साथ देवी लक्ष्मी
और तुलसी का दिव्य स्वरूप था। उस दिन मार्गशीर्ष मास की शुक्ल चतुर्दशी थी। वही दिन आज वैकुंठ चतुर्दशी के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए कहा, हे भोलेनाथ, मैं आपका अभिषेक अपने भक्त के रूप में करना चाहता हूँ। ये सुनकर महादेव प्रसन्न हुए और कहा, हे विष्णु, तुम सर्वत्र व्याप्त हो, फिर भी अपनी भक्ति में इतना भाव लाना तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। फिर भगवान विष्णु ने शंकर के शिवलिंग पर एक एक कर 1000 कमल चढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने साथ 1000 कमल लेकर पूजा आरंभ की, लेकिन जब उन्होंने गिनती की तो एक कमल कम निकला। वे चिंतित हुए। तभी भगवान विष्णु ने अपनी ही आंख निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा दी, क्योंकि उन्हें कमल नयन कहा जाता है। और उन्होंने सोचा, जब एक कमल कम है तो अपनी कमल जैसी आंख अर्पित कर दूं। ये देखकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे विष्णु, तुमने अपना नेत्र दिया है, इसलिए आज से तुम्हारे दर्शन करने मात्र से भक्तों को वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आज का ये दिन वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगा। इस दिवस पर भगवान शिव ने विष्णु को शिवत्व प्रदान किया और स्वयं विष्णु से विष्णुत्व प्राप्त किया। ये ब्रह्मांड के संतुलन का अद्भुत क्षण था। भगवान शिव बोले, आज से जो भक्त इस दिन शिव और विष्णु दोनों की उपासना करेगा, उसे न केवल वैकुंठ बल्कि कैलाश का भी आशीर्वाद मिलेगा। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, और जो भक्त गंगा जल, तुलसी पत्र और बेलपत्र अर्पण करेगा, उसे अगले जन्म में मुक्ति की प्राप्ति होगी। कथा के अनुसार उसी दिन भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से आकाश में एक अदृश्य द्वार बनाया, जिसे वैकुंठ द्वार कहा गया। ये द्वार केवल एक दिन खुलता है, वैकुंठ चतुर्दशी को। कहा जाता है कि इस दिन प्रातःकाल काशी में जो स्नान, दान और उपासना करता है, उसे विष्णु लोक के प्रवेश का द्वार का अधिकारी मिलता है। काशी नगर में सुधाकर नाम एक व्यापारी था। वो शिव भक्त था, परंतु विष्णु के प्रति भी गहरा प्रेम रखता था। एक बार किसी ने उससे कहा, तुम दोनों देवताओं की पूजा करते हो, ये विरोधाभास है। सुधाकर बोला, जहाँ एक में प्रेम है, वहाँ दूसरा विरोध कैसे हो सकता है। शिव और विष्णु दो रूप नहीं, एक ही सत्य के दो पक्ष हैं। वो हर वैकुंठ चतुर्दशी को सुबह गंगा स्नान कर शिवलिंग पर कमल चढ़ाता और शाम को तुलसी दल से विष्णु का पूजन करता। मृत्यु के बाद स्वयं विष्णु और शिव उसके सामने प्रकट हुए और बोले, हे सुधाकर, तुमने हमारे एकत्व को समझा है, इसलिए तुम सीधे वैकुंठ में प्रवेश करो। व्रत विधि का पौराणिक रहस्य है कि प्रातःकाल गंगा, यमुना या किसी पवित्र नदी में स्नान कर व्रत का संकल्प ले कि मैं आज वैकुंठ चतुर्दशी के पावन अवसर पर मैं भगवान विष्णु और शिव दोनों ही की उपासना करूंगा या करूंगी। सायंकाल दीप जलाकर तुलसी के पास रखें और मन ही मन कहें, जागृतोसी देवदेव विष्णु, आज वैकुंठ का द्वार खोलो। तुलसी पत्ते और बेलपत्र से संयुक्त पूजा करें। शिव को तुलसी दल अर्पित करें। इससे दोनों देव एक साथ प्रसन्न होते हैं। इस दिन देव जागरण का विशेष महत्व है। भक्तों को रात्रि में हरि नाम संकीर्तन या ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। वैकुंठ चतुर्दशी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर एक है, चाहे वो विष्णु कहलाए या शंकर, दोनों ही सृष्टि के रक्षक हैं। इस दिन शिव और विष्णु दोनों के मंदिरों में भक्तों की भीड़ रहती है। काशी, पुरी, द्वारका, बद्रीनाथ और तिरुपति में विशेष उत्सव होता है। भगवान विष्णु बोले, हे शंकर, तुम्हारे बिना कोई भक्ति पूर्ण नहीं। जो केवल मेरा नाम ले वो आधा है, और जो तुम्हारा नाम ले वो भी आधा है, लेकिन जो दोनों का नाम ले वही पूर्ण है। भगवान शिव मुस्कुराकर बोले, हे नारायण, ये जगत तुम्हारे बिना अचल नहीं,
अतः आज से जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी मनाएगा उसे न केवल मोक्ष बल्कि अनंत शांति मिलेगी। जो भक्त वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत रखता है वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त होता है। उसे पितरों की मुक्ति और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ये व्रत करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में धन, ज्ञान और भक्ति तीनों प्राप्त करता है। दोस्तों, इस रात दीपक जलाने का विशेष अर्थ है। ये दीप केवल तेल का नहीं होता, ये हमारे भीतर के अज्ञान का अंधकार मिटाने का प्रतीक है। जब भक्ति दीप जलाकर हर हर महादेव और गोविंद गोविंद का उच्चारण करता है, तब देवलोक के द्वार स्वयं खुल जाते हैं। जब ये उत्सव समाप्त हुआ, तब भगवान विष्णु और शिव ने एक स्वर में कहा, अब कोई भेद नहीं रहेगा। जो शिव का भक्त है वो विष्णु का भी है और जो विष्णु का भक्त है वो शिव का भी है। इस प्रकार वैकुंठ चतुर्दशी का पर्व एकता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक बन गया। वैकुंठ चतुर्दशी का दिव्य जागरण और भक्तों के अद्भुत अनुभव अब हम आप लोगों से ये साझा करेंगे। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, वैकुंठ चतुर्दशी की रात ये वो दिव्य क्षण है जब देवता, ऋषि और सभी लोगों के प्राणी भगवान विष्णु और महादेव की उपासना में एक साथ जागरण करते हैं। ये रात केवल पूजा की नहीं बल्कि आत्मा के जागरण की भी प्रतीक है। कहा गया है, निद्रा तमसो रूपम जागरणम ज्ञान रूपकम, अर्थात अंधकार में रहना अविद्या है और जागना ही सच्चा ज्ञान है। इस दिन जो भक्त रात भर भक्ति में जागते हैं वे भीतर के अंधकार से मुक्त होकर वैकुंठ द्वार की ओर बढ़ते हैं। कहा जाता है कि काशी की गलियों में दीपों की पंक्तियां जगमगा उठी थीं। हर द्वार, हर मंदिर और हर घाट पर दीपदान हो रहा था। गंगा किनारे हजारों भक्त एक साथ शिवलिंग पर जब जल चढ़ा रहे थे और तुलसी के पौधे के पास दीप जला रहे थे, तब गंगा तट पर एक वृद्ध ब्राह्मण बोला, आज की रात स्वयं विष्णु और महादेव पृथ्वी पर उतरते हैं। जो इस रात जागता है वो स्वयं उनके दर्शन करता है। वो बोल ही रहा था कि अचानक चारों ओर सुगंध फैल गई, मानो किसी ने चंदन और कमल का विशाल सागर धरती पर उड़ेल दिया हो। आकाश में प्रकाश का एक वृत्त बना और उसमें से एक दिव्य रथ उतरा। उस पर स्वयं भगवान विष्णु शेषनाग पर विराजमान थे। उनके पीछे महादेव नंदी पर आरूढ़ थे। दोनों देवता गंगा तट पर उतरे। देवता, गंधर्व और सिद्ध लोग उन्हें देखने के लिए एकत्र हुए। भगवान शिव बोले, हे विष्णु, आज ये धरती तुम्हारे लोक के समान पवित्र हो गई है। भगवान विष्णु बोले, हे भोलेनाथ, इस धरती पर तुम्हारा निवास है, अतः ये तो स्वयं कैलाश से भी श्रेष्ठ है। फिर दोनों देवताओं ने एक दूसरे का अभिषेक किया। शिव ने विष्णु का जल से अभिषेक किया और विष्णु ने शिवलिंग पर शंख से गंगा जल चढ़ाया। इस क्षण को देखकर समस्त देवगण बोले, ये वो क्षण है जब सृष्टि ने एकत्व को देखा है। काशी के पास हेमराज नामक एक वैश्य रहता था। वह अत्यंत धनवान था, परंतु मन में शांति नहीं थी। हर वर्ष वो दीपावली मनाता, दान करता, पर भीतर का खालीपन बना रहता। एक दिन एक संत ने उससे कहा, हे हेमराज, जब तक तुम्हारा मन देवता की भक्ति में जागृत नहीं होता, तब तक धन और दान से भी तुम्हें वैकुंठ का द्वार नहीं मिलेगा। संत के कहने पर उसने वैकुंठ चतुर्दशी का व्रत आरंभ किया। उस रात उसने संकल्प लिया कि आज मैं सोऊंगा नहीं और ना ही खाऊंगा, केवल हरि नाम कीर्तन करूंगा। वो शिव मंदिर गया, शिवलिंग पर जल चढ़ाया, फिर तुलसी के पौधे के पास दीप जलाया। रात भर वो गाता रहा, हर हर महादेव, हरे गोविंद हरे गोविंद। रात के अंतिम पहर में अचानक उसके सामने दो दिव्य ज्योतियां प्रकट हुई। एक ज्योति से शिव और दूसरे से विष्णु प्रकट हुए। श्री हरि विष्णु बोले, हे हेमराज, तुम्हारी भक्ति ने हमें एक कर दिया। अब तुम वैकुंठ में स्थान प्राप्त करोगे।
अगले ही क्षण हेमराज का देह त्याग हुआ और उसकी आत्मा प्रकाश में विलीन हो गई। विष्णु बोले, हे भोलेनाथ, ये जागरण केवल आंखों का नहीं, आत्मा का होना चाहिए। वहीं शिव बोले, सही कहा नारायण, जब तक जीव अपने भीतर के शिव और विष्णु को नहीं जगाता तब तक वो अंधकार में बना रहता है। फिर दोनों देवताओं ने एक साथ कहा, जो मनुष्य आज की रात प्रेम पूर्वक दीप जलाता है उसका हृदय भी प्रकाश से भर जाता है। दोस्तों, इस पर्व की एक अद्भुत परंपरा है। इस दिन शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता और विष्णु पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि तुलसी विष्णु की पत्नी है और बेल महादेव का स्वरूप है। जब दोनों का मिलन होता है तो सृष्टि में संतुलन स्थापित होता है। एक कथा में बताया गया है कि जब तुलसी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि उन्हें शिव का आशीर्वाद मिले, तब महादेव ने कहा, तुम्हारा पत्ता मेरे शिवलिंग पर भी चढ़ेगा। इसी कारण वैकुंठ चतुर्दशी को दोनों पत्तों का संगम होता है, जो प्रेम और एकता का प्रतीक है। रात्रि के मध्य समय ठीक 12 बजे गंगा का प्रवाह शांत हो गया। लोगों ने देखा कि आकाश में एक सुनहरी आभा फैल गई। वो दृश्य ऐसा था मानो आकाश का द्वार खुल गया हो। ऋषियों ने कहा, ये वैकुंठ का द्वार है। जो अभी ध्यान में बैठा है वो साक्षात विष्णु लोक का दर्शन कर रहा है। कई भक्तों ने उस रात स्वप्न में देखा, स्वर्ण सिंहासन पर विष्णु और उनके पास शिव विराजमान है। दोनों कह रहे हैं, आओ भक्तों, अब तुम्हारे लिए वैकुंठ का द्वार खुल चुका है। शास्त्रों में लिखा है कि इस दिन की साधना केवल एक दिन का व्रत नहीं है, बल्कि ये आत्मोद्धार का साधन है। जो व्यक्ति इस दिन दान, ध्यान, भक्ति और सत्य का पालन करता है, वो मृत्यु के बाद वैकुंठ मार्ग पर चलता है। भक्तों का विश्वास है कि वैकुंठ चतुर्दशी की रात जो दीप जलाता है, वो मृत्यु के बाद आत्मा के मार्ग को प्रकाशित करता है। इसलिए इसे वैकुंठ द्वार दीप कहा गया है। दोस्तों, एक वृद्धा थी जिसका नाम गौरी था। वो दरिद्र थी लेकिन श्रद्धा में धनी। हर वर्ष वो तुलसी के पास एक दीप जलाती थी। भले ही उसके पास घी न हो, वो सरसों के तेल से दीप बनाती। लोग उसका उपहास करते थे, तेरे एक दीप से क्या होगा? गौरी मुस्कुराकर कहती, एक दीप अंधकार को मिटाने के लिए पर्याप्त है। एक रात जब वो दीप जलाकर बैठी, तब गंधर्वों ने देखा कि उसका दीप आकाश तक चमक उठा। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा, देखो देवी, ये वही दीप है जो वैकुंठ तक मार्ग दिखा रहा है। उसके देहांत के बाद स्वयं विष्णु ने उसे अपने लोक में स्थान दिया। इसलिए कहा गया कि जो व्यक्ति श्रद्धा से दीप जलाता है वो अंधकार में नहीं गिरता। इसी दिन जो व्यक्ति तुलसी और बेल दोनों की पूजा करता है, उसे द्विगुणित पुण्य प्राप्त होता है। रात्रि जागरण करने से पापों का नाश होता है, दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हरि नाम संकीर्तन से मनुष्य के पाप भस्म हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस दिन विष्णु शिव एकत्व का चिंतन करता है, उसे अमृतत्व की प्राप्ति होती है। गंगा तट पर भक्त भक्तजनों में डूबे हुए थे। कहीं ओम नमः शिवाय गूंज रहा था, तो कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद जय जय गोपाल जय जय की गूंज हो रही थी। वृद्धा, युवा, महिलाएं, सबके चेहरे पर प्रकाश था। भक्ति का वातावरण ऐसा था जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया हो। महादेव और विष्णु आकाश से देखते हुए बोले, देखो, ये धरती आज वैकुंठ से कम नहीं है। सुबह के समय जब सूर्योदय हुआ तो आकाश का द्वार धीरे धीरे बंद होने लगा। आकाश से एक आवाज आई, जो इस दिन जागता है वो पुनर्जन्म से मुक्त होता है। लोग आंसुओं से भरे नेत्रों से बोले, हर हर महादेव, जय श्री विष्णु। वैकुंठ चतुर्दशी हमें ये सिखाती है कि ईश्वर केवल मंदिरों में नहीं
बल्कि हमारे भीतर हैं। जब हम शिव की तरह त्याग और विष्णु की तरह प्रेम अपनाते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में वैकुंठ प्राप्त करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे रात समाप्त होती है, काशी नगरी में सूर्य की पहली किरण गंगा के जल को स्वर्णिम बना देती है। भक्तों के चेहरे पर संतोष और प्रकाश का संगम दिखाई देता है। रात भर जागरण, मंत्रोच्चारण, दीपदान और आराधना के बाद हर कोई अनुभव करता है कि अंदर का कोई अंधकार मिट गया है। शिव और विष्णु के इस दिव्य उत्सव के बाद ब्रह्मांड जैसे कुछ क्षणों के लिए थम गया। हर जीव, हर प्राणी, हर तत्व मानो एक लय में बंध गया हो, क्योंकि आज का दिन था एकत्व का, संधान का और मिलन का। रात्रि के समापन पर इंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य और समस्त देवगण कैलाश पहुंचे। उन्होंने दोनों देवों से कहा, हे देव, आज के इस मिलन से सृष्टि के तीनों लोग पवित्र हो गए हैं। अब बताइए, इस व्रत का फल मनुष्यों को कैसे मिलेगा? भगवान विष्णु बोले, जो मनुष्य वैकुंठ चतुर्दशी के दिन शिव का पूजन करता है और बेलपत्र अर्पित करता है, उसे मेरे लोक में स्थान प्राप्त होता है। महादेव बोले, और जो इस दिन विष्णु का नाम लेकर तुलसी अर्पित करता है, वो मोक्ष का अधिकारी होता है। तभी आकाश में एक दिव्य वाणी गूंजी, जो भक्त इस दिन शिव, विष्णु दोनों की आराधना करता है, वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होता है। इस स्थिति को ऋषि मुनियों ने ज्ञान योग का आरंभ किया था। वे कहते थे, शिव ज्ञान का प्रतीक है और विष्णु प्रेम का। जब ज्ञान और प्रेम मिलते हैं, तभी आत्मा जागृत होती है। भगवान राम ने इसी दिन भगवान शिव का पूजन किया था, जब वे लंका विजय से पूर्व रामेश्वरम पहुंचे थे। उन्होंने कहा था, यदि शिव का आशीर्वाद ना मिले तो विष्णु का कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने द्वारका में इस व्रत का आयोजन किया और भक्तों से कहा, शिव मेरे प्राणों में है और मैं शिव के हृदय में। जो हमें अलग देखता है, वो अंधकार में भटकता है। वहीं कलयुग में ये व्रत मनुष्य को भीतर से शुद्ध करता है। जहाँ लोभ, ईर्ष्या और मोह बढ़ गए हैं, वहाँ ये व्रत मन की पवित्रता और आत्मबल को पुनर्जीवित करता है। यही कारण है कि आज भी वाराणसी, उज्जैन, नासिक और बद्रीनाथ जैसे स्थलों पर इस तिथि का उत्सव दिव्यता से मनाया जाता है। प्रातःकाल स्नान कर शिवलिंग और तुलसी दोनों की पूजा करें। शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। विष्णु को तुलसी दल, कमल पुष्प और शंख से गंगा चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय और ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्रों का 108 बार जप करें। रात्रि में जागरण कर दीपदान करें, विशेषकर गंगा या घर के उत्तर दिशा में। व्रत के अंत में ब्राह्मण या गरीबों को अन्न और वस्त्र दान करें। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि वैकुंठ चतुर्दशी व्रतस्य फलम न लभ्यन्ते सहस्त्रज्ञ कृत्या, अर्थात सहस्त्र यज्ञ करने से जो फल नहीं मिलता, वो केवल इस एक व्रत से प्राप्त होता है। जो इस दिन शिव विष्णु संगम की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन दीपदान करता है, उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जो रात्रि जागरण करता है, उसे वैकुंठ लोक का द्वार खुलता है। दोस्तों, वो वैश्य हेमराज जिसने पहले भाग में व्रत किया था, उसकी आत्मा अब स्वर्ग ज्योति रूप में विष्णु और शिव के सम्मुख खड़ी थी। श्री हरि विष्णु बोले, हे हेमराज, तेरी भक्ति ने धरती पर भक्ति का दीप पुनः प्रज्वलित किया है। शिव बोले, अब तू सदा मेरे निकट रहेगा। तेरे भीतर जो प्रेम है, वही सच्चा योग है। फिर दोनों देवों ने उसे आशीर्वाद दिया, हे हेमराज, तू अब वैकुंठ कैलाश लोक में रहेगा, जहाँ विष्णु और शिव
एक साथ वास करते हैं और हेमराज की आत्मा दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। ये पर्व केवल एक व्रत नहीं बल्कि मानव जीवन की यात्रा का दर्शन है। शिव हमें सिखाते हैं त्याग और आत्मसंयम, वहीं विष्णु हमें सिखाते हैं प्रेम और करुणा। जब त्याग और प्रेम का संगम होता है तब आत्मा मोक्ष की ओर बढ़ती है। इसलिए वैकुंठ चतुर्दशी को कहा गया है आत्म जागरण की रात्रि। आज जब जीवन व्यस्तता और तनाव से भरा है तब ये व्रत हमें स्मरण कराता है कि शांति भीतर है, बाहर नहीं। जब हम अहंकार छोड़ते हैं हम शिव बनते हैं। जब हम करुणा अपनाते हैं तब हम विष्णु बनते हैं। जब हम दोनों को एक मानते हैं हम वैकुंठ को प्राप्त करते हैं। ये व्रत केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक संतुलन की साधना है। हर बार जब आप दीप जलाएं, तुलसी को जल दें या शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं, याद रखिए वही क्षण वैकुंठ चतुर्दशी का क्षण है, क्योंकि उस क्षण में आप प्रेम, करुणा और भक्ति से भरे होते हैं। भगवान विष्णु और महादेव का ये मिलन हमें सिखाता है भक्ति में कोई विभाजन नहीं, ईश्वर एक ही है, बस रूप अनेक हैं। रात्रि का अंतिम क्षण, आरती की ध्वनि, इन दोनों की गूंज मिलकर आकाश में फैल जाती है। भक्त एक स्वर में कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी की जय हो, हरिहर एकांत की जय हो। और गंगा की लहरें मानो ये कह रही हो जहाँ प्रेम है वहीं वैकुंठ है। इति श्री वैकुंठ चतुर्दशी व्रत कथा समापत। राधे राधे।